नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम इस्कॉन टेम्पल में हैं, जहां गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया। श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से इस पूजा का आयोजन किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस पूजा में क्या कुछ हुआ। इस्कॉन मंदिर पटना में श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दीप जलाकर किया। इस खास मौके पर समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गुड्डू ने लालू प्रसाद यादव को चांदी का मुकुट पहना सम्मानित किया, जबकि उनका स्वागत बड़ी देर भई नंदलाला भजन के साथ किया गया। वहीं लालू प्रसाद यादव ने गोवर्धन पूजा में शामिल लोगों को संबोधित किया और बीजेपी की ओर एक के बाद एक राजनीतिक तीर चलाए। उन्होंने कहा कि आज देश में धर्म के नाम पर अधर्म किया जा रहा है और राजनीति में धर्म का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। गद्दे पर बैठने के लिए कृष्ण भगवान और धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका हम लोग को संकल्प लेना है आज के दिन कि हम इसे चलना नहीं देंगे और कृष्ण भगवान के बताए रास्ते को, श्री कृष्ण भगवान के बताए रास्ते को अख्तियार करके भारतवर्ष को, सभी भारतवंशियों को हम रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और उनको जो सता रही है शक्तियाँ, उस शक्ति का नाश करेंगे हम सब। आज देख रहे थे कि भाजपा के दफ्तर में यदुवंशी के नाम पर सब जुटे हुए थे, कुछ चंद लोग, कंस लोग। उनको कोई कुछ नहीं सोचता था। लालू यादव, अरे लालू यादव नहीं होते तो तुम कहाँ होता। लालू यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी नेता नित्यानंद राय और राम कृपाल यादव पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने दोनों नेताओं की औकात इस अंदाज में बताई। वहाँ से सब गो मेला लगाता है, मेला में लोड करके बैल को और गौ को ले जाता है, कटवाता है ये नित्यानंद है। ये एमएलए है वहाँ का, यहाँ खड़ा ही जानता है, बोल नहीं रहा है। क्या लफा, ये सच्चाई है। बाद में ले जाके ये बिजनेस करना, गाय भैंस कटवाना, बैल कटवाना। गौ हमारी माता है और उससे तुम कटवाते हो और कृष्ण भगवान का नाम लेते हो। नहीं करता है। राम कृपाल क्या थे ये तो जानते ही होंगे आपको। बस स्टैंड पर, पटना बस स्टैंड पर टेम्पो चलवाना और लोगों को नोट दुगना करना और होटल कब्जा करके उसमें रहना। लालू यादव का राज नाम बाद में हमको मालूम हुआ, बाद में ये सब तो होटल, ये गोरिया टोली को बदनाम कर रहा है। लालू यादव ही नहीं, गोवर्धन पूजा के कर्ता धर्ता डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गुड्डू भी बीजेपी नेताओं को लालू परिवार को कंस का परिवार कहे जाने पर करारा जवाब दिया। कृष्ण भगवान की दोस्ती और कृष्ण भगवान की दुश्मनी दोनों लोगों को पता होना चाहिए। जब वो दोस्ती किए सुदामा से तो निभाए सुदामा को, जब वो दुश्मनी किए कौरव से, हो सकता है वो भाजपा वाले कौरव लोग होंगे, वो कौरवी सेना होगी जो इस तरह का बात बोली कि कंस है और विध्वंस होगा। कंस का क्या हुआ, वही उन लोगों का होगा। बिल्कुल जो जैसा है वैसा ही सोचता है। बबूल में कभी आम नहीं फलता है। तो जो महाभारत तुम बोले तो कौरव सेना है वो, तो महाभारत की ना बात करेगी।
वो कौरवी सेना है, ऑलवेज महाभारत की बात करना है और युद्ध हारना भी है उनको। श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से इस्कॉन टेम्पल में आयोजित गोवर्धन पूजा में राज्य भर से यादव समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और कहा कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, फिर भी हम पिछड़े हैं। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें समाज के अंदर शिक्षा का अलग जगाना होगा। हम एक हो रहे हैं, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है फिर भी हम एक नहीं है, हम पिछड़े हैं क्योंकि हम बिछड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अगर हम एक हो जाएंगे तो फिर सबसे आगे निकल जाएंगे। और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरा यही मकसद है कि एक एक व्यक्ति को शिक्षित किया जाए, एक एक बच्चे को शिक्षित किया जाए। यदि हम शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेंगे। वो हमारी एकता को कहीं ना कहीं दर्शाता है और मैं ये आशा करती हूँ कि फ्यूचर में इससे भी और बड़े बड़े कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि हमारी जो एकता है और स्ट्रेंथन हो। दूसरी ओर श्री कृष्ण चेतना समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गुड्डू समेत यादव समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने बीजेपी और श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से आयोजित गोवर्धन पूजा में अंतर के सवाल पर ऐसा जवाब दिया। इतिहास गवाह है कि कंस का नाश कौन किया था, यादव किया था कि कौन किया था। कंस का नाश उसका कुकर्म किया था, उसके कुकर्मों का नाश, उसके कुकर्मों का फल उसको मिला। कंस का नाश किसी जाति विशेष के द्वारा हम नहीं बोल सकते हैं, वो श्री भगवान कृष्ण बता सकते हैं कि उसका नाश क्यों हुआ। जो कुकर्मी रहेगा उसका नाश किसी न किसी कारण से होगा और भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। वहाँ भीम को माध्यम बना है, यहाँ किसी न किसी को माध्यम बना के ऑलरेडी कृष्ण भगवान भेज चुके हैं। जो कुकर्मी है, कुधर्मी है, झूठा है, लवड़ा है, उन सब का नाश होना है। इस खास मौके पर यादव समाज ही नहीं, दूसरे समाज के भी होनहार छात्र छात्राओं और अपने क्षेत्र में खास मुकाम हासिल करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। सब समाज के गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला और ख़ुद को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ आने का मौका मिला और फिर यहाँ इतने अच्छे लोग मिले, तो अब तो ये तो काफ़ी अच्छी बात हुई मेरे लिए। क्या कर रहे हैं आप? बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ। खासकर यहाँ पर काफ़ी अच्छे विचारक और समाज में जो प्रमुख हस्ती हैं वो सब आए, अपने विचार प्रस्तुत किए। बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ कार्य अनुभव भी प्राप्त हुआ और खास करके डॉक्टर साहब और बहुत सारे जो हमारे गणमान्य हैं उनसे और प्रेरणा मिली और समाज को आगे बढ़ाने का जो संदेश है वो भी प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से पटना के इस्कॉन टेम्पल में आयोजित भव्य गोवर्धन पूजा समारोह की महफिल देर रात तक सजी रही। इस खास मौके पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ भजन संध्या, रास लीला का भी आयोजन किया गया, जिसका पूजा में शामिल लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। इसके साथ ही पूजा में शामिल हुए लोगों के लिए यादव समाज के सर्वे सर्वा भगवान श्री कृष्ण का प्रिय खीर प्रसाद के तौर पर परोसा गया। साथ ही मंदिर परिसर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। लिहाजा गोवर्धन पूजा में शामिल हुए लोगों के लिए ये दिन, ये मौका यादगार बन गया। कैमरामैन अनिल और मिथिलेश के साथ योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज, पटना।